नमस्कार, वेलकम टू ऑल ऑफ स्टडी 91 ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। माय नेम इज आनंद दुबे और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एलसीएम एंड एचसीएम का पार्ट 2। पहली क्लास में हम लोगों ने देखा था कि भाई एलसीएम में एचसीएफ कैसे फाइंड करोगे अलग अलग मेथड से। आप लोगों को लॉन्ग डिवीजन मेथड भी डिस्कस किए थे, फैक्टर मेथड भी डिस्कस किए थे और बाई ट्रिक से भी डिस्कस किए थे और कुछ उस पर बेस्ड क्वेश्चन देखे थे। क्या बात कर रहे हैं हम? एचसीएफ की बात करें, मैक्सिमम रिलेट किए थे। तो चलिए आइए हम लोग आज जो है यानी पहले डायरेक्टली एचसीएफ, दूसरा एचसीएफ के फैक्टर्स, एलसीएम के फैक्टर्स को कैसे आपस में रिलेट करेंगे, उसके बाद हम लोग फिर से रिवीजन करेंगे कि जो है कैसे आप लोग जो है फ्रैक्शन का एलसीएम कैसे निकालोगे और अलग से कैसे रिलेट करोगे। चलिए फिलहाल हम लोग डायरेक्टली किस पे आते हैं, क्वेश्चंस पे आते हैं। आज हमने कहा क्या डिस्कस करने वाले भाई, फैक्टर्स की बात करेंगे। फैक्टर्स का मतलब हुआ कि जो पेयर्स बनते हैं। तो चलिए अभी सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा उसे ध्यान देंगे। क्वेश्चंस लगाने से पहले एक बार व्यू देखिए। एलसीएम और एचसीएफ क्या होगा आप लोग कंफर्म है। एचसीएफ का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी जो नंबर्स दिए होंगे उनमें से जो फैक्टर बनेगा वो एचसीएफ होगा ना। एलसीएम का मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी मल्टीपल सबसे छोटा वाला, वो सबका एलसीएम होगा। ये हम लोग पहली क्लास में डिस्कस कर चुके। चलिए फिर से एक चीज रिकॉल करते हैं, ध्यान दीजिएगा आप लोग। अगर आप लोग कह दिया जाए कि सर बताइए 42 और 72 नंबर्स हैं, अभी हम दो नंबर की बात कर रहे हैं, 3 नंबर 4 नंबर भी हो सकते हैं। किसकी बात कर रहे हैं भाई? 2 नंबर्स की बात कर रहे हैं। दो संख्याओं का अगर आप लोगों को एचसीएफ फाइंड करना है, दो संख्याओं का एचसीएफ फाइंड करना है, तो आप लोग बताओ पहले कैसे निकालते थे? हम क्या करेंगे, दोनों के फैक्टर, या तो एक तरीका था कि दोनों का मतलब डिवीजन मेथड था, एक डिवीजन मेथड भी आप लोगों को बताए थे, दूसरा फैक्टर मेथड बताए थे, तीसरा जो है आप लोगों को बताए थे कि इनका डिफरेंस क्या होगा। 42 और 70 का डिफरेंस कितना? 28। या तो 28 इसका एचसीएफ होगा, या जो है 28 होगा, या इसका फैक्टर होगा ये दादा। तो हम इसको ऐसे करेंगे, 4 सत्ते 28, 7 इंटू 4 मतलब 2 का स्क्वायर। 7 से डिविजिबल होगा, यस 7 से ये डिविजिबल होगा, इसका मतलब डेफिनेट 7 तो इसका एचसीएफ होगा ही होगा। 42 क्या 4 से डिविजिबल होगा? नहीं भाई, 4 से का मतलब 2 का स्क्वायर है, तो 2 के स्क्वायर से नहीं होगा, तो 2 की पावर 1 से करोगे। क्या 2 से सब होगा? यस, यानी 7 दुनाई 14। ये हमने बताया था कि आप लोग कैसे ट्रिकी अप्रोच से सॉल्व करोगे। मतलब अगर हम 42, ये संख्याएं हैं, क्या है भाई? ये 42 नंबर्स हैं। ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, हम क्या कहना चाह रहे हैं इसको पहले समझिएगा, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा भाई। हम फैक्टर्स की बात कर रहे हैं, दो संख्याएं 42 और 70 हैं। हम क्या लिख सकते हैं भाई? इसका एचसीएफ दोनों का 14 इसका, 14 इसका, यानी 14 तिया 42, 14 3 जा और 14 पंचे 70। देखो जो 3 और 5 ये क्या है, ये जो है आप लोग कंफर्म है 14 इनका भाई क्या है? एचसीएफ है। क्या है? एचसीएफ यानी मासापा है, यानी मैक्सिमम कॉमन फैक्टर है ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है एचसीएफ, आप लोगों को बताए थे। तो जब जो 14 एचसीएफ के बाद जो ये नंबर होंगे 14 तिया 42, 14 पंचे, जो 3 और 5 होंगे हमेशा जो है ये आपस में प्राइम पेयर होंगे। ध्यान दीजिएगा, ये प्राइम पेयर का मतलब ये हुआ, ये ऐसे पेयर्स होंगे जिनमें कोई फैक्टर कॉमन नहीं होगा। अगर इनमें कोई फैक्टर कॉमन होता तो भाई इनके एचसीएफ में के फॉर्म में हो जाता कि नहीं हो जाता? ध्यान समझिएगा, मतलब ये आपस में प्राइम पेयर की बात कर रहे हैं हम। अगर यहां जो भी होंगे आपस में प्राइम पेयर होंगे, ये डेफिनेट है। ओके, तो ये क्लियर हुआ। हम लोग क्या करेंगे अब, इसी से फॉर्मूला रिलेट करेंगे। अच्छा, 3 संख्याएं ले लें तो भी हम बना लेंगे। तो अब हम फॉर्मूला क्या जनरेट करेंगे समझिएगा। जो हमारा ये 42 है, जो संख्या है, नंबर्स है, हम इसको x मान लें, यानी पहली संख्या क्या होगी? ध्यान दीजिएगा भाई, इसको जो पहली बार पढ़ रहे हैं वो इसको ध्यान से समझेंगे। पहली संख्या x हुआ, जो 70 है वो दूसरी संख्या हम y मान लिए। भाई 70 क्या है? दूसरी संख्या है। सर आप लोग क्या बोलोगे भाई? दूसरी संख्या, पहली संख्या x है, दूसरी संख्या y है। हम कह सकते हैं कि x इक्वल टू क्या है भाई? एचसीएफ को h मान लें, दोनों संख्याओं का एचसीएफ यानी h, ये 3 और ये 3 को हम a मान ले और 5 को b मान ले। a और b इज द प्राइम पेयर, आपस में फैक्टर नहीं होंगे, आपस में कोई फैक्टर गुणनखंड कॉमन नहीं होंगे। तो आप लोग क्या कह सकते हैं? ध्यान समझिए हम क्या कहना चाह रहे हैं, और आप लोग जहां समझाना चाह रहे हैं वहीं पहुंचिएगा। हम ये कहना चाहिए भाई जो पहली संख्या होगी, अगर हम दो संख्याओं की बात कर रहे हैं तो पहली संख्या x, दूसरी संख्या y, वो HA HB के बराबर होगी। HA का मतलब यानी दोनों में जो HCF कॉमन होगा, और A और B आपस में प्राइम पेयर के बराबर होगा, डेफिनेट है। ये समझ में आ गया?
3 की बात करेंगे तो भी वही होगा, ये बराबर होगा 2 की बात कर रहे हैं क्योंकि इस पे क्वेश्चंस बनते हैं। आज हम इस पे क्वेश्चंस करने वाले हैं, ये ध्यान रखिए। जहां 2 संख्याओं की बात होगी वहां HA HB की बात होगी। तो HA HB ये है, ये HA और HB ये है। H का मतलब दोनों का HCF और A और B आपस में प्राइम पेयर होंगे, कंफर्म है। इसमें पहला बनेगा, ध्यान दीजिएगा, इतना समझ में आ गया? किसी कोई कंफ्यूजन है? आई होप नहीं होगा। 42 और 70 2 संख्याएं आपके सामने स्पष्ट रूप से दिखाई और सॉल्व भी कर रहे हो भाई कि 42 का मतलब 14 तिया 42 और 70 का मतलब 14 पंचे 70, 42 और 70 का HCF 14 हुआ। तो जो 3 और 5 आएंगे वो प्राइम पेयर होंगे, आपस में फैक्टर नहीं होंगे। हमने यहाँ 42 और 70 को हमने X और Y मान लिया है, वेरी गुड, मान लिया है। तो अब हम पहला एक फॉर्मूला लगाएंगे जिसपे क्वेश्चंस बने। क्या बनेंगे भाई, ध्यान दीजिएगा, ये बनेंगे ये हम अभी पेयर की बात कर रहे हैं। सम ऑफ 2 नंबर्स, 2 संख्याओं का योगफल। सम ऑफ 2 नंबर्स जहां भी दिया होगा, 2 संख्याओं का योगफल की बात जहां भी करेंगे, ध्यान समझिएगा, 2 संख्याओं के अगर हम योगफल की बात करेंगे तो हम कहेंगे भैया x और y 2 संख्याओं जोड़ देंगे। पहली संख्या x होगी, दूसरी y, 2 संख्या की भी बात कर रहे हैं। तो आप लोग कहोगे सर x की जगह पर h रख सकते हैं और y की जगह पर HB रख सकते हैं। हम ये भी कहेंगे सर हम यहाँ h और a प्लस b कॉमन कह सकते हैं, मतलब इनके बीच में HCF कॉमन होगा, a और b जो आपस में फैक्टर होंगे, जोड़ोगे तो ये बन जाएगा। मतलब HAB हम क्या बोल सकते हैं, या x प्लस वाई बोले या HA प्लस B बोले, ये 2 संख्याओं का योगफल उनके HCF और प्राइम पेयर के फॉर्म में बनेगा। बताइए कोई कंफ्यूजन है? आई होप नहीं होगा भाई, नहीं होगा, बहुत अच्छी बात है, क्लियर हो गया, इतना समझ में आ गया होगा। इसको अब मिटाते हैं। पहला केस सम ऑफ 2, पहला फॉर्मूला जो हम बताने जा रहे हैं भी देखिएगा। दूसरा फॉर्मूला भाई, अच्छा एक फॉर्मूला पहले यूनिवर्सल लिख लें फिर दूसरा लिखें, यानी स्टार लगा दो। यूनिवर्सल फॉर्मूला क्या है हमने नहीं बताया, हमें लगा बता चुके होंगे भाई। पहली संख्या ना, ये हम पहले बताना था, इनटू दूसरी संख्या। ये आप लोग बहुत बार पढ़े होंगे, हम इसको हिंदी में भी लिखते हैं, बराबर इनका दोनों संख्याओं का एलसीएम यानी लघुत्तम समापवर्तक इनटू HCF के बराबर होगा। हम ये भी कह सकते भाई पहली संख्या को x मान ले, दूसरी को y मान ले, तो LCM L मान ले, HCF H मान ले। ये रिलेशन होता है 2 संख्याओं का गुणनफल उनके लासा और मासा के गुणनफल के बराबर होगा। यानी 2 संख्याओं का लासा दिया है, मासा दिया है, एक संख्या दिया है, दूसरी निकाल लोगे, दूसरी दिया पहली निकाल लोगे, या HCF दिया है, LCM पूछा जा रहा, 2 संख्याएं दी है, बिल्कुल बता दोगे, कोई इशू नहीं है। समझ में आ गया? आई होप किसी कंफ्यूजन नहीं होगा। अच्छा ये तो पहले कंफर्म है, ये पहला यूनिवर्सल फॉर्मूला, ठीक है, स्टार लगा दो भैया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार इससे क्वेश्चंस बनते हैं। अभी आज हम इजी वाले करेंगे जिससे आप लोग डाउट ना हो। पहला सम ऑफ 2 नंबर्स की बात करेंगे, HA HB ये कर दिया, समझ में आया इतना? ओके। दूसरा अगर आप लोग बोल दिया जाए, ध्यान देगा, द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीपल ना, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, 2 संख्याओं, 2 नंबर्स, 2 संख्याओं का गुणनफल। यहां अगर 2 संख्याओं का, ध्यान दिएगा, 2 संख्या का गुणनफल की अगर बात करेगा तो गुणनफल आप लोग क्या समझोगे भाई? पहली संख्या हमें पता है x, दूसरी जैसे लिखवा रहे ऐसे लिख लो। अभी देखो इसका यूज कैसे करते हैं हम लोग, तो x इंटू वाई, ध्यान देगा, x इंटू वाई का मतलब यानी x का मतलब HA इंटू HB, मतलब हम ये समझेंगे भैया कि उनके HCF और प्राइम पेयर के फॉर्म में HA और HB गुणा कर रहे हैं। क्लियर है? यस। ये क्या था? और ये फॉर्मूला नंबर 2, फॉर्मूला नंबर 2 था। पहला सम, दूसरा गुणनफल। तीसरा ध्यान दीजिएगा, तीसरा हम कह रहे हैं रिलेशन बिटवीन, ध्यान दीजिएगा, रिलेशन बिटवीन LCM एंड HCF डायरेक्टली। देखिए इससे बहुत सारे जो हम पेयर निकालते पॉसिबिलिटी बनती है, कैसे बनेंगे? सबको पता भाई पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, अभी जो बताए थे उनका LCM इंटू HCF होता है। x की वैल्यू आप लोग को विदित है, अभी बता रहे हैं बार बार, HA बोल सकते हैं, ये HB बोल सकते हैं, समझ में आ रहा है? L इंटू H, ध्यान दीजिएगा, H एक कॉमन हो गया, मतलब आप लोग कह सकते हो कि L इक्वल टू HAB। किसी नंबर का जो LCM होता है, 2 संख्याओं का जो LCM होगा वो HCF और जो प्राइम पेयर आपस में गुणनफल होंगे उनके बराबर होता है। एक तो ये होता ही है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर LCM इंटू HCF, ये तो डेफिनेट होता है, लेकिन इसके अलावा भी होता, क्या होता भाई? यहां x का मतलब HA, y का मतलब HB, और यहां LCM L, HCF H, HH कैंसिल, यानी LCM इक्वल टू HAB होता है।
बिल्कुल सही होता, बहुत अच्छी बात है। अभी हमने सिर्फ याद करिए कितने फॉर्मूले, 3-4 फॉर्मूले। पहला आप लोग कंफर्म है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ, ये फॉर्मूला। और पहली संख्या x और y, पहली संख्या x दूसरी संख्या y मान लिया, तो पहली संख्या HAHB क्यों कर रहे हैं, अभी आप लोगों को प्रूफ बताए थे कि HAHB। अगर हम बात करें पहली संख्या के योगफल की बात करेंगे तो ये वाला फॉर्मूला ध्यान दीजिएगा, और पहले दो संख्याओं का गुणनफल की बात करेंगे HAHB होगा। दो संख्याओं के HCF और LCM कहा जाएगा, तो उसके कॉमन पेयर की जहां बात की जाएगी LCM इक्वल टू HAB होता है भाई। आई होप यहां तक सभी को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया होगा भाई, सबसे आसान क्वेश्चन पे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आसान क्वेश्चन का मतलब आसान फॉर्मूले पे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। और क्या क्वेश्चन सॉल्व करने वाले भाई, आप लोग देखो पहले सबसे पहला क्वेश्चन, इसमें किसी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, डायरेक्ट फॉर्मूले पढ़िए ध्यान से। आज ये समझिए कि ये सारे क्वेश्चन ना, जैसे आप लोग MTS का एग्जाम दोगे या CGL प्री का एग्जाम दोगे, उन सब में आते बहुत बार, तो उसी को हम रिलेट कर रहे हैं। द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इतना, यानी दो संख्याओं का एलसीएम दिया, एंड देयर एचसीएफ इज 144। इफ वन नंबर इतना, तो फाइंड अदर नंबर। क्या दिक्कत है भाई, दो संख्याओं का एलसीएम दिया है, एचसीएफ दिया है, पहली संख्या दिया, दूसरी निकालना है। कहोगे सर आंख बंद करके इसको बता सकते हैं, क्योंकि हमने बहुत बार पढ़ा है, बहुत बार सबने पढ़ा है कि दो संख्याओं का गुणनफल उनके एलसीएम एचसीएफ के बराबर होता है। आप कहोगे एलसीएम कितना दिया है, कहेंगे सर 864 दिया है, एचसीएफ कितना दिया है, 144 दिया है। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। पहली संख्या यदि एक संख्या, मतलब 288 हम पहली संख्या मान लें, और y निकालना है, तो आप लोग क्या कहोगे सर, y इक्वल टू 864। ये पहला क्वेश्चन है, इसलिए हम प्रॉपर लिख रहे हैं भैया, सजा के लिख रहे हैं कि कोई कंफ्यूजन ना हो। फिलहाल इतना लिखना थोड़ी है, एक लाइन में करते क्या भाई, एलसीएम इंटू एचसीएफ डिवाइड बाई 288 कर देते, वाई आ गया। हम लिखने की क्या जरूरत थी, लेकिन लिख रहे हैं क्योंकि है कि नहीं भाई। पहला मान लो जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे होंगे वो कहेंगे सर इतना जल्दी जल्दी कैसे कर दिए, लेकिन चलो आप लोग, हमें पता है जल्दी कर पाओगे। 188 का दोगुना हुआ, अब अगर सामने दिख गया तो बता दिए, नहीं तो फिर 4 से काटते, 6 से काटते, वो अलग बात है। 100 का 2, 44 का दोगुना, 2 से 2 चौक 8 हुआ, 2 तिहाई 6, 2 दुनाई 4, 432 वाई, यानी दूसरी संख्या 432 है, या बिल्कुल है, यानी सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। वेरी गुड, आई होप इनमें किसी को डाउट नहीं हुआ, हमें पता है, बस सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन करना था। यही कुछ लोग करते, सर इतना हम क्यों लिखे, ऐसे कर देते 864 144 डिवाइड बाई 288, कुछ लोग ऐसे करें 2 डिवाइड बाई इतना, तुरंत बता देंगे। मतलब जो हम जो लिख रहे हैं ना, वो लिखने का टाइम नहीं है यहाँ पे, आप लोगों को एग्जाम में आंसर बताना। भाई जरूरी थोड़ी है कि आप लोग पूरा पेज लिखने के बाद आंसर बताएं कि ओरल बता दें, जो बता देगा वही सही माना जाएगा। और 10 मिनट में बताओ, आधे घंटे में बताओ, इट्स योर चॉइस। फिलहाल हमें चॉइस को घटाना है, जल्दी बताना है। चलिए इसको देखते हैं। बार बार वही क्वेश्चन हम ऐसे, मतलब आज ऐसे क्वेश्चन लाएंगे जिसे रट जाए आप लोगों को, भाई भूले ना ये ऐसे क्वेश्चन। फिर से जल्दी से बताएंगे, शायद आप लोग बताएंगे, हम नहीं बताएंगे। दो संख्याओं का एलसीएम 1920 है, उनका एचसीएफ 16 है, एक संख्या 128, दूसरी संख्या, वही सेम क्वेश्चन पर डेटा चेंज कर रहे हैं। आप लोग कहोगे अब क्या हम बार बार थोड़ी लिखेंगे कि सर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है, और हमें एलसीएम दिया है सर 1920 दिया है, एचसीएफ दिया है क्या दिया है, 16 दिया है, और एक संख्या 128 है, तो दूसरी संख्या, भाई अगर एक संख्या 128 होगी तो y की वैल्यू क्या होगी, दूसरी, यानी डिवाइड हो जाएगा। एलसीएम एचसीएफ दिया है, एक संख्या दिया, दूसरी निकालना है, तो पहली संख्या डिवाइड हो जाएगी, सॉल्व कर देंगे। 16 8 128 हुआ, हमें पता 16 का टेबल याद होगा आप लोगों को, 8 दुनाई 16 होता है, आई होप सबको पता, 8 चौक 32 भी होता है, 240 आंसर सही है। कहाँ है आंसर, यानी बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है, इसमें भी कोई डाउट नहीं होगा, हमें ये भी पता आप लोगों को। वेरी गुड, ये हम जान कैसे दे रहे हैं ना कि कंफ्यूजन ना हो, ये बहुत बार आया हुआ, पहले तो खास कर आता था, आप थोड़ा सा चेंज करने लगे हैं, लेकिन अब बहुत बार आएगा। चलो फिर अच्छा, अब ध्यान दो, वही चीजें, दो संख्याएं दी। अब देखो यहाँ पे अब आजकल ऐसे दे देंगे कि भाई क्वेश्चन तो दे रहे हैं, लेकिन क्या करेंगे, थोड़ा सा जो है कैलकुलेशन अब टफ बना देना, जिससे थोड़ा सा आसान लगे। आसान नहीं, टफ लगे भाई। दो संख्याएं हैं, देखो पहली संख्या इतनी है, दूसरी संख्या इतनी है, उनका एचसीएफ दिया है, तो एलसीएम क्या होगा, आप लोग सबको पता है भाई, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। आपको क्या चाहिए भाई, एलसीएम चाहिए ना, तो एचसीएफ भाग कर दोगे, यानी एलसीएम इक्वल टू पहली और दूसरी संख्या में मल्टीपल में एचसीएफ डिवाइड कर दो। ये हम पहले माइंड में सोचेंगे, लिखेंगे नहीं, अभी तो लिख इसलिए रहे हैं क्योंकि आप लोगों को समझाने के लिए लिख रहे हैं। कहोगे सर हम तो बहुत पहले समझ चुके हैं, लेकिन सब नहीं, कुछ लोग समझ चुके हैं, जो पहली बार पढ़ रहे हैं वो, उनको एक बार इसको समझने की जरूरत है, फिर तो आप लोग खुद ही समझदार हैं। 12,000 नहीं,
12, हाँ बिल्कुल 12,906 पहली संख्या, बड़ी बड़ी संख्या है भाई। 14,818, ये आप लोग बताओ कैलकुलेशन, ये हमारे बस की बात नहीं है। नहीं भाई ऐसा मत करिए, हमारे बस की बात है, सॉल्व कर लेंगे। फिलहाल आप लोग सॉल्व करेंगे, बताइए सॉल्व करेंगे, सॉल्व करें। चलो किससे सॉल्व करेंगे, देखो 2 से कटे कंफर्म है, 2 से कटेगा, 7 4 11 और 8 कितना, 11 8 19, 3 से तो नहीं कटेगा, 6 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 6 से नहीं कटेगा, ये पता 3 के मल्टीपल से नहीं कटेगा। तो क्या 7 से कटेगा, 7 6 42 5, 7 से भी नहीं कटेगा, मतलब 2 से कटेगा। उसके बाद आप लोग सॉल्व करिए। देखो 2 से कटेगा क्या होगा भाई, 2 दूनाई 4 हुआ, 2 दूनाई 4, 2 तिहाई 6, 1 2 9 18, 239, ध्यान दीजिएगा। फिर 2 से 214, 2 चौका 8, 2 9 18, ये तो हुआ ना। अब बताओ किसी से कटेगा, 200 इतना, 23 इतना, किसी से कट रहा है? हमें नहीं लगता कट रहा भाई। 19 एकम 19 4 नहीं कट रहा, 13 एकम 13 10 नहीं कट रहा है, 17 17 4 17 एकम 17 4 49 नहीं कट रहा है। बहुत बड़ी बात है। चलिए कुल मिला के आप लोग क्या करो, पूरा पूरा डिवाइड करके देखो, इससे डिवाइड होगा या पहले वाला डिवाइड होगा, इनमें कोई कंफ्यूजन नहीं है ना। कितनी बार जाएगा, 24 तिया 72, 3 बार तो जाएगा। 24 तिया 72 720। अब भैया हम ये जो है 717 हो गया, 24 तिया 717 हो गया, 17 में कितना घटा देंगे, 17 2 2 2 2 2 239 23, हाँ सही है, कट जाएगा। देखो इतना 239 कितना, 3 बार, 3 बार का कितना, 24 तिया 72, यानी 239 का 3 गुना करोगे भाई, तो हम इसको 240 मान ले, उसका 3 गुना 720 और 3 कम कर दोगे, यानी 717, 17 और 740 यानी कितना, 23 कम है, 23 और 9 वहाँ बच रहा है। मतलब कितनी बार जाएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 0 1 0 बढ़ा के कितनी बार जाएगा, 239, ध्यान देगा 239 का लगभग कितनी बार जाएगा, तुरंत कहोगे सर 239 बन जा, 301 हुआ। लास्ट में 6 आएगा कंफर्म है, तो कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं, ये हुआ भाई। 301 को यहाँ मल्टीप्लाई करोगे, 6 कम 6, लास्ट में 6 आएगा, बाकी कोई मतलब है नहीं। बताओ कोई कंफ्यूजन है तो क्यों हम पूरा मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं मल्टीप्लाई करेंगे, वेरी गुड। अच्छा एक मल्टीप्लाई वाला रूल भी आप लोगों को भी बताएंगे, डिजिटल 9, ध्यान दीजिएगा, जिससे ये जो ना कभी कभी मल्टीप्लाई बहुत आसानी से सॉल्व कर लेते हो। ओके आई होप यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं है, बार बार एक ही फॉर्मूला यूज करा रहे हैं। चलिए इस पे आओगे, ध्यान समझिएगा, फिर वही है, लेकिन कंफ्यूजन मतलब क्वेश्चन को थोड़ा थोड़ा चेंज कर रहे हैं। मतलब एक टाइप के क्वेश्चन जितनी बार एग्जाम में आ रहे हैं हम सारा डिस्कस कर रहे हैं। पहला ही क्वेश्चन है, देखिए द एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स इज 20 टाइम्स ऑफ द एचसीएफ, मतलब एलसीएम एचसीएफ के बीच में रिलेशन दिया है। एंड द सम ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ इज 240, यानी एलसीएम एचसीएफ का कुछ गुना है और एलसीएम एचसीएफ का सम दिया है। वाह भाई, तो एलसीएम पता है, एचसीएफ पता है, इसका मतलब जैसे हम बोलते पहली संख्या दूसरी का कुछ गिना है, दूसरों का दोनों का योगफल दिया, तो रेशियो क्वेश्चन है, तो हमें दोनों संख्याएं पता है भाई। वैसे यहाँ एलसीएम एचसीएफ पता, 1 नंबर इज इतना तो दूसरा, अरे भाई फिर वही क्वेश्चन। देखो ध्यान समझिए क्या कह रहा है कि जो एलसीएम है वो एचसीएफ का कितना गुना है, ध्यान दीजिएगा, एलसीएम एचसीएफ का 20 गुना है। तो कहोगे भैया एचसीएफ x होगा, 20x हुआ। फिलहाल जैसे जब जोड़ना होता तो x नहीं मानना होता, जब गुणनफल करना होता तो x मानना होता, लेकिन चलो ठीक है पहली बार जो कर रहे हैं तो मान लेंगे। ये एलसीएम एचसीएफ का 20 गुना भाई, कंडीशन फॉलो कर दिया, 20 गुना है, 20 गुना कर दिया, एलसीएम एचसीएफ का 20 गुना है। एलसीएम और एचसीएफ का योगफल 25 20 है, तो क्या हम अलग से लिखें, यही कर डायरेक्टली, एलसीएम एचसीएफ का 20 गुना ये हुआ, दोनों का योगफल कितना हुआ भाई, 25 20 हुआ। हम डायरेक्ट कर देना, काम क्या मतलब है, अलग अलग बस बात लिखें, 20 + x 21x, तो x इक्वल टू कितना हुआ, 2520 डिवाइड बाई 21। समझ में आ रहा भाई, 21 एकम 21 4 21 दूना 42 120, यानी x 120 हो गया। ध्यान समझिएगा, वाह वेरी गुड, x 120 आ गया। तो मतलब हमें एलसीएम आ गया। क्या करोगे भाई, 120 गुणा 20 गुणा 120 एलसीएम, एचसीएफ x का मतलब 120, इतना समझ में आ गया। एलसीएम क्या हुआ, एचसीएफ क्या हुआ, रेशियो का क्वेश्चन था ये भाई, एलसीएम एचसीएफ का रेशियो दिया है, तो उसके बाद आप लोगों को सम दिया है तो बता दोगे, एक संख्या इतना दूसरी संख्या, फिर वही चीज है भाई। आप लोग पता पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ, इसके पहले हम इस पे 2 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, 3 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके भाई, एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो बता दो भाई, एक संख्या दिया दूसरी निकालना है, क्या करोगे, तो हम ये करेंगे भाई, दूसरी संख्या जो है एलसीएम जो होगा, कहोगे क्या होगा, 20 इंटू 120, हम गुणा भी नहीं कर रहे हैं अभी, ऐसा रहने कर दें, और इंटू एचसीएफ कितना होगा भाई, 120 होगा। डिवाइड बाई क्या करोगे, डिवाइड बाई क्या करोगे, नंबर क्या है, 200 नहीं, एक नंबर 480 है कि नहीं, यानी एलसीएम गुणे एचसीएफ डिवाइड बाई पहला नंबर, तो दूसरी संख्या अपने आप आ जाएगी। तो 12 चौक 48, यहाँ से
4 पंचे 20, 12 पंचे 60, यानी 600 बड़े बड़े अक्षरों में आंसर आ गया, यानी 600। इतना आसान आसान बोल रहे हैं भाई कि कंफ्यूजन नहीं करने के लिए। सब जो है प्री वाले क्वेश्चन, एमटीएस वाले क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा जिससे कंफ्यूजन ना हो। चलिए 5वें क्वेश्चन पे जल्दी जल्दी आप लोग बताओगे, वैसे दिए ही हैं कि आज कंफ्यूजन ना करें। दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ का 44 गुना है। अरे भाई ये आप लोग बताओ, अभी बताए थे, इंतजार कर रहे हैं कि आप लोग आंसर बताएं भाई इसका। इंतजार करेंगे 30 सेकंड, उसके बाद फिर हम बताना स्टार्ट करेंगे। और हमें पूरी उम्मीद है बहुत सारे लोग 30 सेकंड में आंसर इसका दे देंगे भाई, आंसर बता देंगे, बहुत अच्छी बात है। बताइए भाई क्या होगा, दो संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ का 44 गुना है, एलसीएम एचसीएफ का योग इतना है, तो बताइए एक संख्या 25 है, दूसरी संख्या वही भाई, मतलब हमें क्या चाहिए, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है। तो एक संख्या दी है, दूसरी चाहिए, एलसीएम एचसीएफ में रिलेशन दिया है, बता दो भाई। आंसर आ गया, यस यस आ गया हो, बहुत अच्छी बात है। आप लोग मैच कर लीजिए भाई, आंसर क्या है। कह रहा है एलसीएम एचसीएफ की बात कर रहे हैं, एलसीएम एचसीएफ का अभी जो लिखे थे 44 गुना है, ये 44x हुआ, दोनों का योगफल 11 25 है, तो 45, 44x प्लस x, 45x की वैल्यू इतना, तो x बराबर कितना, इतना डिवाइड बाई 45। आप लोग कहोगे सर 45 दुनाई 90 होता है, हमको भी पता, आपको भी पता है। बचा कितना, 90 90 90 90 90 के बाद कितना बचा, 90 10 100 यानी 225 हो गया। 90 के बाद 22 हो गया ना, 22 और 2 225। अब 245 से कितना गुना 225 होगा भाई, कहोगे सर 5 गुना, 25 5 20 5 गुना होगा, तो 25 हो गया। क्या 25 हो गया भैया एक्स की वैल्यू, तो हमारा एलसीएम क्या होगा, तो 25 से यहाँ गुणा कर दो, 44 इंटू 25, एचसीएफ क्या होगा 25, यानी x 25 हो गया। तो आप कहोगे एलसीएम 44 गुणे 25, एचसीएफ 25 डिवाइड बाई पहली संख्या 25 बराबर y दूसरी संख्या, एलसीएम इंटू एचसीएफ डिवाइड बाई पहली संख्या। हम मल्टीपल लास्ट में कैलकुलेशन करें, क्यों पहले माथा खपाएं, फिलहाल इतना 2500 का 100, 2500 का 100, 100 100 100 100 110, वाह 1100। कितना आसान सा क्वेश्चन है, इतना आसानी सब एमटीएच में क्वेश्चन आए हैं, ज्यादा पेन मत लीजिए, आराम। ऐसे क्वेश्चन बहुत बार आए हैं। आप एसएससी जीडी का पेपर दे रहे हो, एसटी का, पहले एसएससी सीजीएल में कितनी बार आया है, आप लोग प्रीवियस सेट देखिए, आपको समझ में आ जाएगा, ये क्वेश्चंस आए हुए वाले होंगे। तो देखो एलसीएम एचसीएफ में मतलब मैक्सिमम, अभी एक क्लास हमने बेसिक बता दिया हाउ टू फाइंड एचसीएफ, बिल्कुल बेसिक से कितने कितने रिलेट होंगे। एक टाइप का ये बनेगा, अभी जो हमने फैक्टर बताया, अभी पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या पर 5 क्वेश्चन करा चुके। अच्छा अभी और बताएंगे, फिर उसके बाद नंबर्स आएंगे ना, किसको डिवाइड करो, रिमाइंडर वाले कॉन्सेप्ट आएंगे। मतलब 3 से 4 टाइप के क्वेश्चंस हैं। अगर एक बार आप लोग सही से पढ़ लोगे, हमें नहीं लगता कि भाई एग्जाम में आप लोगों को डाउट करने की जरूरत है। एक नंबर हर बार आएगा, एक नंबर इसका मतलब फिक्स है, कब, यानी 2-3 घंटे के टॉपिक में एक नंबर तो डेफिनेट फिक्स है। अच्छा देखो, अच्छा फिर एक क्वेश्चन ये खुद से, मतलब 3 क्वेश्चन इस पर, एक मतलब एक टर्म्स में हम 3-3 क्वेश्चन लिख रहे हैं, क्योंकि जो है भाई आप लोग भूलो नहीं, दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम का योगफल 680 है, एलसीएम एचसीएफ का 84 गुना है, तो एक संख्या। अब ध्यान दो, हम क्या करेंगे भाई, एलसीएम एचसीएफ का सम 680, तो एलसीएम एचसीएफ का 84 गुना है, यानी एचसीएफ 1 होगा तो एलसीएम 84 होगा, तो यानी 85 से डिवाइड कर दोगे, 85 से डिवाइड करोगे तो एचसीएफ आ जाएगा, यानी 1 रेशियो ही एचसीएफ हुआ ना। तो 85 कितना हुआ, 17 25 85, 17 चौका और 5 48, यानी 8 हो गया। आई होप यहां कोई डाउट नहीं होगा। मतलब हम ये समझेंगे कि भाई हमारा एचसीएफ 1 है ना, एचसीएफ 1 है, ये एचसीएफ आ गया, और एलसीएम इसका 84 गुना है। अब इतनी बार कर चुके हो तो इतना तो आप लोग कर ही सकते भाई ना। 84 इंटू 8 एलसीएम और 8 हमारा एचसीएफ डिवाइड बाई 56, एक नंबर दूसरी संख्या निकाल लोगे, 8 7 56, 7 1 7, 7 2 14 12 8 96, 96 इज द करेक्ट आंसर। आई होप इनमें कोई कंफ्यूजन नहीं करोगे। बता, अब इतना समझ में आया क्या एक्स मानना जरूरी है? 2 क्वेश्चन मान चुके हो भाई। हम एचसीएफ 1 होंगे तो उसका जो है देखो, ये बार बार हम ये कह रहे हैं, हर बार ऐसे नहीं आएगा। अब क्वेश्चन कैसे चेंज करेगा, दो संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ का 140% अधिक है, 84 गुना है। अब परसेंटेज में नया क्वेश्चन जो बनाएगा, जैसे हर बार 44 गुना है, हम बोल देंगे 150/2 गुना है, मतलब कंफ्यूजन के लिए। तो क्वेश्चन ये जो आया है आज हम एग्जाम में आए हुए डिस्कस कर रहे हैं, चेंज वाले नहीं। चेंज वाले का मतलब वो जो हम अपने मन से बनाएंगे वो तब बनाएंगे, पहले एक बार जो बेसिक टर्म्स है, सारे क्वेश्चन जितने आते हैं वो कवर कर लें, फिर बनाने वाला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। फिलहाल ओके,
पहला टाइप हमने डिस्कस कर लिया, कौन सा टाइप, कितने वेरियस टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस होंगे, कौन, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम और एचसीएफ। अच्छा कभी कभी एक क्वेश्चन ध्यान नहीं दिया, हमने ढूंढा नहीं, एक क्वेश्चन ऐसा भी बनता है, दो संख्याओं का गुणनफल, जैसे अभी डायरेक्टली नहीं दिया, दो संख्याओं का गुणनफल डायरेक्ट दे देगा, जैसे अलग अलग संख्याएं ना देके हम बोल दें दो संख्याओं का गुणनफल दिया है, एलसीएम दिया है, एचसीएफ निकालना होगा, तो गुणनफल दिया है तो हम अंडरस्टूड समझ जाएंगे कि एलसीएम एचसीएफ का, एलसीएम एचसीएफ से रिलेशन दिया है, ये ध्यान दीजिएगा। चलो लिखवा देंगे भी, जब हार्ड लिखवाएंगे मतलब जो खुद से बनाएंगे तो उसमें सारे वैरायटी और भी रिलेट करा देंगे, इनकी ध्यान दो। दो संख्याओं का योगफल इतना, जहां भी अभाज्य पेयर की बात करें, द नंबर ऑफ पॉसिबल पेयर्स की बात करें, ध्यान देगा, तो पहला कॉन्सेप्ट था कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। दूसरा हमने लिखवाया था द सम ऑफ टू नंबर्स। याद करो, क्या याद करो भाई, पहला अभी जो हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था, देखो ये पहली संख्या एच ए, दूसरी संख्या एच बी, कैसे होती है बताया था। सम ऑफ टू नंबर्स क्या करोगे, एक्स प्लस वाई, एच ए और एच बी करोगे, ठीक है, ये चीज ध्यान देना है। तो ये पहले बताया था कैसे हम लोग रिलेट कर रहे हैं, नंबर कैसे प्रॉपर जो है प्रूव भी किया था भाई, ध्यान दीजिएगा। तो फिलहाल उसी पे आते हैं, क्या आते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दो संख्याओं का योगफल हम कहें भैया एक्स, फिर से बता भी देते हैं, एक्स प्लस वाई 36 दिया है, एचसीएफ को हम एच मानेंगे कितना, 4 दिया है, तो तुरंत कहोगे सर इतना 4 दिया है तो एक्स का मतलब होता है एच ए, ध्यान दीजिएगा, वाई का मतलब एच बी, एच का मतलब दोनों में जो कॉमन होगा एचसीएफ और जो प्राइम पेयर ए और बी बचेंगे वो, बराबर 36 दिया सर। मतलब हमने ये बताया था इनको डायरेक्ट आप लोग रिलेट करना है, एच ए प्लस बी दिया है बराबर कितना 36 ना, समझिए, मतलब पहले देखते ही समझो दो संख्याओं का योगफल का मतलब एच ए एच बी, यानी एच ए प्लस बी दिया है 36। अब आप लोग एच इक्वल टू कितना दिया, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एच इक्वल टू 4, तो अगर यहां 4 रखते हो तो ए प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा, ध्यान देंगे, ये बहुत बार क्वेश्चन ये आया हुआ है, मतलब इसको हम रिलेट नहीं कर रहे अलग से, ये सब आए हुए हैं ना। दो संख्याओं का योगफल दिया है और दो संख्याओं का योगफल के बाद एचसीएफ दिया हो, तो एचसीएफ और प्राइम पेयर्स की बात करेगा, यानी ए और बी को रिलेट करना है, तो हर बार ये करोगे दो संख्याओं का योगफल, एच ए एच बी का मतलब एच ए एक्स प्लस वाई, उसकी जगह पर रखोगे एचसीएफ। तो हमें इतना नहीं देना, हमें एक लाइन में समझना, ध्यान दीजिएगा, हमें क्या करना है तुरंत समझेंगे, दो संख्याओं का योगफल एच ए प्लस बी दिया है कितना 36 दिया है, और हमें क्या दिया भाई एचसीएफ 4 दिया है, तुरंत समझ जाएंगे एच ए प्लस बी 4, तो यानी ए प्लस बी बराबर कितना 9, ये तुरंत समझना भाई, इतना अगर लेट करोगे तो लेट हो जाओगे। फिलहाल अब देखो यहां पे पॉसिबल्स पेयर्स क्या होंगे, कैसे निकालते हैं, और पॉसिबल्स नंबर, पॉसिबल्स नंबर संख्याएं भी निकालते हैं, लेकिन यहां पेयर्स पूछा जाएगा। यहां अब बहुत सारे तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, फिलहाल हम एक अभी डायरेक्ट वाला बेसिक कर रहे हैं, आप लोग तरीका बहुत सारा इसी से रिलेट करके बता देंगे। देखो ए प्लस बी, यानी जो ए और बी है ये अभाज्य संख्या है, अभाज्य पेयर है, तो हम क्या करें, एक वैल्यू एज्यूम करेंगे, एज्यूम जो पेयर्स होते हैं डेसिमल्स में नहीं है, नंबर्स के फॉर्म में है, तो डेसिमल्स में एज्यूम नहीं करना है, हम क्या एज्यूम करेंगे भाई, तो ए की वैल्यू हम 1 से लेके 1 2 3 4 ऐसे समान, मतलब ए और बी का सम 9 होना चाहिए, ए और बी का सम 9 से ज्यादा तो होगा नहीं, तो हमें कंडीशंस हो जाएंगे भाई 9, जब जितनी पॉसिबिलिटी 9 तक होगी उसके बाद स्टॉप कर देंगे, हम पूरा थोड़ी चेक करेंगे। जैसे हम कह रहे हैं कि भाई अगर ए की वैल्यू आप लोग बताओ, अगर ए की वैल्यू 1 रख दिए तो ए 1 प्लस बी बराबर 9, तो ए अगर 1 रख दिए तो बी कितना हो जाएगा 8। आप लोग बताओ 1 और 8, 1 और काउंट करोगे हमेशा, क्या 1 और 8 में फैक्टर कोई कॉमन, एक तो सबका फैक्टर होता है, एक को इग्नोर करते हैं, 1 और 8 आपस में कुछ कॉमन डिविजिबल है, नहीं डिविजिबल भाई, ये काउंट करोगे, एक सबके साथ काउंट करोगे। अच्छा अगला, अगर आप लोग a की वैल्यू 2 रखते हो तो 2 प्लस बी बराबर 9, तो यानी अगर a 2 रखते हो b 7 आ जाएगा, मतलब ये 2 और 7 में कोई कॉमन नहीं होना चाहिए, कॉमन पेयर होंगे गलत जाएगा, मतलब ये सही है, यानी ये भी काउंट करोगे और ये भी काउंट करोगे। अच्छा फिर देखो यहां 3 रख दो, यहां 3 प्लस बी बराबर 9, तो अगर में 3 रखेंगे तो ये 6 हो जाएगा, ये आपस में कटेंगे 3 दुनाई 6, यानी फैक्टर कॉमन होंगे, इसलिए इसको नहीं मानोगे, समझ में आ गया। अच्छा फिर 4 रखो, ए 4 रखे, सब एक एक बढ़ा के रखोगे, यहां 5 बिल्कुल मानोगे। फिर क्या यहां 5 रखेंगे भाई, 5 रखेंगे तो फिर हो ही जाएगा, 5 4 उल्टा हो जाएगा, मतलब
जब a की वैल्यू b से हमेशा कम ही होगी, ध्यान लीजिए, वहां तक रखते हैं एक तरीके से। 3 पॉसिबिलिटी पुट कर सकते हैं, क्या और कोई पॉसिबिलिटी है? A1 करोगे, 2 करोगे, 3 करोगे, 4 करोगे, इतना ही तो कर सकते हो। 4 कर सकते हो, 4 में एक तो वैसे कॉमन में आपस में अगर करोगे तो दोनों में फैक्टराइज हो गया, इसका मतलब पॉसिबिलिटी खत्म। तो पहला तो आंसर ये हुआ, ध्यान दीजिएगा। कितने पॉसिबल पेयर्स की बात करेंगे? 1 2 3, ये आंसर सही है। क्या है भाई? यानी 3 पॉसिबल पेयर्स बनेंगे जब दो संख्याओं का योगफल दिया है और HCF, तो a प्लस बी निकालोगे। a प्लस बी का मतलब a की वैल्यू खुद से पुट करोगे, b जो है ध्यान दीजिएगा, b आप लोग जो इमेज करोगे उनके अकॉर्डिंग करोगे। समझ में आ गया? वैस बिल्कुल समझ में आ गया। देखो अभी हम किसकी बात करें? पॉसिबल पेयर्स। यहां पॉसिबल नंबर से पूछा जाता भाई, तो आप लोग बताओ ये क्या है भाई? ये a है, ये b है, सब में ना, ये a है, b है, ये a है, b है, ये a है, ये b है। अच्छा ये वाला तो काउंट कर ही नहीं रहे हैं, ठीक है ना। तो ये a और b है, तो आप लोग नंबर्स की बात करो। नंबर्स क्या होते भाई? अभी क्या बताए थे नंबर? HA, दूसरे संख्या क्या होता है? HB। तो a और b है, h का मतलब पहले दिया है, h का मतलब 4 पहले ही दिया था ना, HCF। तो अगर हम 4 दोनों से मल्टीप्लाई कर दें, देखो 4 एकम 4, 4 8 32, मतलब दो संख्याएं 4 और 32 जिनका योगफल 36 होगा, देखो है नहीं, और HCF भी 4 होगा। फिर यहां भी 4 से गुणा कर दो, देखो 4 दूनी 8, 4 सते 28, ध्यान दीजिएगा 4 और 28 दो संख्याओं का सम 36, मतलब बहुत संख्याएं ऐसा हो सकती हैं। बहुत का मतलब फिलहाल यहां 3 है ही है, और भी हो सकती थी अगर और नंबर हम लेंगे। फिर 4 से यहां गुणा कर दो, HA 4 चौक 16, 4 पंचे 20। देखो तीनों जो संख्याएं बन रही हैं, 16 20 का सम 36, 8 और 28 का सम 36, इतना इन तीनों पेयर्स के नंबर्स का HCF 4 होगा और सम 36 होगा। मतलब 3 नंबर्स की जितने पेयर्स की पॉसिबिलिटी बनेगी उतने नंबर्स की पॉसिबिलिटी बनेगी। अब यहां पेयर्स, अब कभी कभी पूछेगा बताइए नंबर बताइए, हम एक में बता लिखे नहीं है लेकिन बता दें। अगर हम बोल दें बताइए संख्याएं बताइए, तो संख्याएं हम ये भी कह सकते हैं, ये भी और ये भी। अब कुछ ये बोल दे भाई जो संख्याएं होंगी, मतलब कुछ कंडीशन दे दें कि जो संख्याएं होंगी 5 से ज्यादा 30 से कम, दोनों पेयर जो होंगे 5 से ज्यादा 30 से कम, तो 5 से ज्यादा ये 8, 30 से कम ये, तो दोनों हो सकती हैं। अब दोनों में दोनों हो सकती हैं, लेकिन एक दिया होगा एक सही होगा। या ऐसा कह देगा बताइए कि ऐसी संख्याएं बताइए जिनमें दोनों संख्याएं जो होंगी जिनका सम 36 होगा और HCF 4 होगा, तो सबसे मैक्सिमम मतलब दोनों लार्जेस्ट संख्याएं क्या क्या हो सकती हैं? जैसे लार्जेस्ट 16 और 20 हो सकती है ना। या हम बोलते दोनों संख्याओं का अंतर, ध्यान अंतर, दोनों संख्याओं का अंतर 4 हो, मतलब ऐसे नंबर्स का पेयर बताइए जिनमें अंतर, नंबर्स में अंतर 4 हो, क्योंकि नंबर्स में अंतर अलग अलग होगा ना, सम तो पक्का है। दोनों के नंबर्स में अंतर यहां 20 है, देखो यहां दोनों के नंबर्स में अंतर कितना 28 है, मतलब 3 पॉसिबिलिटी है, अंतर 28 20 4 हो सकता है। हम नंबर्स कहें वो नंबर्स ऐसे बताइए जिनका डिफरेंस 4 हो तो ये वाला होगा, जिनका डिफरेंस ये हो, जिनका डिफरेंस ये हो, या रेंज दे दे तो कुछ भी। कुल मिला के समझ में आ गया क्या कहना चाह रहे हैं भाई? अगर समझ में आ गया अगला क्वेश्चन से फिर से ये बताओ। देखो दो संख्याओं का योग है, जल्दी से आप लोग बताओ क्या हो सकता है, फिर उसके बाद हम लोग जो है ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूजन नहीं करिएगा। कहोगे सर फिर से वही, देखो कितना आसान से क्वेश्चन है। दो संख्याओं का योगफल तुरंत x प्लस वाई, h a प्लस एच बी, यानी h कॉमन लोगे, यही करोगे ना, 216। ध्यान दो अभी पहले लिखे थे h कितना है, HCF 27 है, ठीक है ना। तो यहां से a प्लस बी मिलेगा, कितना मिलेगा भाई? 216 डिवाइड बाई 27। 27 का टेबल सबको पता है, 7 8 56, 8 से गुणा कर दो, देखो 8 7 56, 8 दूनी 16 और 5 कितना 21, 8। a प्लस बी की वैल्यू 8। हमें पेयर्स कह रहा है सच नंबर। देखो यहां भी संख्याओं के कितने जोड़े हैं, यहां भी संख्याएं नहीं पूछी जा रही हैं, क्योंकि अब संख्याएं पूछी जाती हैं। देखो हम दोनों निकालेंगे, क्योंकि कुछ भी पूछा जाए फिलहाल पॉसिबल पेयर्स यहां भले नहीं दिए हैं, लेकिन जब अभी हम क्वेश्चंस बनाएंगे अलग से तो एग्जाम में आए हुए हैं, तब आप लोगों को संख्याएं ही देंगे चेंज करके। भाई चेंज करके देंगे, पहले तो हमें बेसिक पता होना चाहिए ना। तो 8, अब क्या करोगे भैया, a की वैल्यू 1, b कितना 7, यस होगा पेयर्स, यस करेक्ट बिल्कुल होगा। फिर क्या, a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 6, 6 2 8 हुआ ना, होगा नहीं होगा भाई,
ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू 5 होगा या बिल्कुल होगा, 3 और 5 में कोई फैक्टर नहीं है। फिर ए की वैल्यू 4, बी की वैल्यू 4, बराबर तक हो सकता है, ये नहीं होगा। मतलब दो ही पेयर ऐसे हो सकते हैं संख्याएं, दो पेयर होंगे प्राइम पेयर कि जिनमें संख्याओं के जो ए और प्लस बी की बात करेंगे, जो कंडीशंस बनाएगा, दो ऐसे होंगे। मतलब पहला, फिलहाल इसके अकॉर्डिंग आंसर दो, लेकिन हमें क्या कहना, जैसे ये तो पेयर्स थे, नंबर्स कौन कौन से होंगे, दोनों ऐसे कौन दो पेयर नंबर होंगे जिनका एचसीएफ 27 होगा और सम जो 16 होगा। तो ये तो भाई सबको पता ए बी होगा ना, ये ए और ए बी होगा, ये ए या बी होगा। तो अगर एचसीएफ यानी 27 से गुणा कर दो, नंबर से एच ए एच बी होता है ना, तो 27 इंटू 1 27, 27 इंटू 7 7 7 49, 7 दुनाई 14 और 4 कितना 18। चेक करो भैया, 27 और 189 का योगफल 216 होगा, बिल्कुल होगा। और इनका एचसीएफ 27 तो है ही है भाई, 27 फैक्टर है तो वो तो है ही है। 27 यहां गुणा कर दो, 27 तिया 81 ना, और 27 पंचे 135। चेक करो, 135 और 81 का योगफल 216 है। यस यस, बिल्कुल 216 है। तो अब आप लोग ये भी कह सकते भाई, तो ऐसे बोल देते ना, दो संख्याओं का योगफल 216 है, एचसीएफ 27 है। जो पॉसिबल पेयर से नहीं कहता। बताइए ऐसी दोनों संख्याएं बताइए, ऐसी दोनों संख्याएं बताइए जो 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 क्या, जो 50 और 150 के रेंज में हो। दोनों संख्याएं 50 और 150 के रेंज में हो, मिड में हो। तो आप लोग कहोगे सर 50 से कम नहीं होना चाहिए, तो एक संख्या 50 से कम है, ये तो वाला होगा नहीं, ये वाला होगा। तो कभी ये वाला पेयर पूछे, कभी ये वाला पूछेगा, ध्यान दीजिएगा। और कभी कभी दे देगा ऑप्शन में, एक ऑप्शन में देगा, चाहे ये दे दे चाहे ये दे दे, और इसके अलावा कोई और ऑप्शन में देगा। तो हमें पहचानना होगा दोनों में से कौन सा होगा। दोनों नहीं देगा एक साथ, एक देगा। अगर दोनों देगा, कंडीशन लगाएगा कि दोनों संख्याओं में अंतर जो है कुछ बना देगा, या दोनों संख्याओं का सम तो सेम ही है, अंतर बना देगा, या जो है कोई रेंज डिसाइड कर देगा, तो वो होगा। आई होप इनमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो पहला कंडीशन था, दूसरा कंडीशन था दोनों संख्याओं का योगफल की बात कर रहे हैं, फिर गुणनफल की बात करेंगे। चलो आगे, एक एक हर टॉपिक्स के, मतलब टॉपिक्स का मतलब हर एक जो है टर्म्स पे एक क्वेश्चन दे रहे हैं जिससे कंफ्यूजन ना हो। दो संख्याओं का योग, चलो अरे फिर योग आ गया। अब इसको आप लोग करोगे, तुरंत कहोगे सर एचसीएफ 12 हो गया, 12 और ए प्लस बी और 84। तो कहोगे ए प्लस बी कितना, 12 7 84 7। फिर क्या करोगे, पॉसिबल पेयर्स। अब नहीं भूलोगे, हमें पता है। कहोगे बार बार एक ही क्वेश्चन सर करा रहे हैं भाई, कि दोबारा मत भूलो। मतलब ये ध्यान दीजिएगा, दोबारा मत भूलो। क्योंकि होता क्या ना, अगर हम एक ही टाइप के 4 क्वेश्चन, चलो एक बार पढ़ लिए, हम क्यों बार बार पढ़ेंगे। अब एक बार अगर लगा लेंगे 4 क्वेश्चन, नहीं भूलता। जैसे मैथ वैसे भी बिना प्रैक्टिस के भाई आसान नहीं होता। A1 होगा, B6 होगा, पहला पेयर, ये 2 होगा, ये 5 होगा, 5 2 7 हो गया, 3 होगा, 3 4 7, यस 4 और हो नहीं सकता, 1 2 3, 3 पेयर सही आंसर। लेकिन अब ध्यान दो, हम सच पेयर्स बार बार लिख रहे हैं क्योंकि हम क्वेश्चन जो है, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन बना के बताएंगे। क्वेश्चन दो संख्याओं का योगफल 84 है, उनका एचसीएफ 12 है, तो संख्याओं के अभाज्य युग्मों की संख्या, ये नहीं बताना। चलो ये बताना होता तो 3 बता दिए, लेकिन अब ध्यान दीजिए, हम कह रहे हैं हमें ये बताना है। ये तो इतना तक सही है, इसके आगे आप लोग बताओ कि दो संख्याओं का ये जो है योगफल इतना है और इनका एचसीएफ इतना है, तो बताइए। तो दोनों संख्याएं देखिए, तब लिखिए दोनों संख्याएं बताइए, दोनों संख्याएं बताइए, यदि उनका अंतर, ध्यान दीजिएगा, डिफरेंस बिटवीन नंबर, यदि उनका अंतर, ध्यान समझिएगा, क्या हम बता रहे हैं वो बताओ। यदि उनका अंतर 12 है, जिनका अंतर 12 हो, यदि उनका अंतर 12 हो, तो ऐसी संख्याएं कौन सी होंगी। तो भाई हमें पता है ये 3 होंगे, एचसीएफ 12 है, तो पहला तो संख्या 12 1 12 6 72, 72 और 12 इनका सम 84 होगा, एक संख्या पेयर ए होगा। तो 12 से यहां गुणा करो, एच भी होता, 12 3 36, 12 5 60। क्या इनका अंतर है, नहीं। यहां से 12 से गुणा करोगे, 12 3 36, 12 4 48, 36 और 48 का डिफरेंस 12 है, यस 12 है। इसका मतलब हमें ऐसे पेयर्स की बात की जा रही, जो संख्याएं होंगी वो 36 और 48 वाले पेयर की बात की जा रही, ध्यान दीजिएगा ना। तो 3 क्वेश्चन लगा लिए भाई, अब डाउट मत करिए किसी एग्जाम में। चलिए ये तो सम वाले थे। गुणनफल वाले हमने बताया था, गुणनफल के लिए क्या करोगे, एच ए इंटू एच बी, तो और आसान है। मतलब दो संख्याओं का गुणनफल का मतलब एच ए इंटू एच बी दिया गया है, कर लो क्या दिया है। दो संख्याओं का गुणनफल इतना है, उनका एचसीएफ, गुणनफल और एचसीएफ की बात करेगा, तुरंत ध्यान दीजिएगा।
दो संख्याओं का गुणनफल एच ए एच बी, एच कितना 13 ए, एच बी 13 बी और गुणनफल 2028 है। दो संख्याओं का गुणनफल 2028 है तो एच ए एच बी इसका मतलब है ना, तो एच ए 13 और 13 बी का मतलब देखो यहां ए इंटू बी 13 दोनों के साथ है तो 2028 में 13 से भाग करोगे, 13 इंटू 13 दो बार नीचे आएगा ना भाई, 13 दोनों के साथ था, दोनों 13 नीचे आएंगे। कहोगे सर 13 एकम 13 होता है, हम भी कहेंगे 7 हुआ, 13 पचे 65 होता है, बिल्कुल होता है। और कितना 13 छक 78 होता है, यस होता है। 13 एकम 13 दुनाई 26 होता है, यानी ए इंटू बी मिलेगा यहाँ पे, ए इंटू बी 12। अभी तक देखो ध्यान दीजिए प्लस मिल रहा था, यानी ए प्लस बी की वैल्यू सम वाले मिल रहा था, यहां इंटू वाले मिलेगा तो पॉसिबल पेयर इंटू बताना होगा। ध्यान दीजिएगा यहां बता दे रहे हैं, यहां पे पॉसिबल पेयर्स और पॉसिबल नंबर्स संख्याएं दोनों लिखते चलो, हमें जो बताना है वो बताएंगे, लेकिन आज समझ रहे हैं लेकिन लिखते चलेंगे। अब यहां पे हमें क्या करना, वही चीजें ए की वैल्यू 1 2 3 4 5 जहां तक मतलब जिनका बी की वैल्यू जहां तक 12 मल्टीपल बन सकता है वो मानेंगे। यहां भी ये इंटू में होगा। अच्छा अगर ए की वैल्यू 1 मान ले, ध्यान दीजिएगा, तो 1 इंटू बी बराबर 12, तो बी तो अंडरस्टूड है 12 आएगा, पहला चीज है, यानी A1 ये 12, 12 इंटू 1 जो ए और बी का प्रोडक्ट है वो 12 आएगा, 12 है, बिल्कुल सही है, ठीक है ना, ओके। फिर अगर हम ए की वैल्यू भैया 2 रखते हैं तो इंटू बी बराबर 12, तो कहोगे बी बराबर कितना हुआ, 2 छक 12, बी बराबर 6, 1 2 2 छक 12। क्या ये पेयर हो सकता, नहीं हो सकता, क्योंकि 2 और 6 में कॉमन पेयर हैं, कॉमन नंबर्स हैं, कॉमन नंबर्स नहीं होना चाहिए। फिर कहो क्या कहोगे भैया, कहोगे 3 ए रखें, 3 इंटू बी बराबर 12, तो बी बराबर कितना 4 आ जाएगा, मतलब ए अगर 3 रखेंगे 3 चौक 12, ठीक है। फिर 5 से कटेगा ही नहीं, 6 दुनाई 12 तो होगा ही नहीं, बस इतना होगा, मतलब एक कम होना चाहिए बी से। ध्यान दीजिएगा 2 ही पेयर हैं, पहली बात आंसर क्या होगा बी। 2 सच पेयर्स हैं कि जैसे ए और बी, पेयर्स का ए और बी का गुणनफल 12 हो तो ए और बी कितने हो सकते हैं, ए हमेशा डेसिमल्स में नहीं होगा, नंबर्स के फॉर्म में होंगे, तो 2 ही हो ही सकते भाई, तो 2 हो सकते हैं, नंबर्स कितने होंगे। ये तो क्या था, पेयर्स था, नंबर्स की बात करेंगे। एचसीएफ कितना है 13, ध्यान दीजिएगा यहां 13 कर दो, 13 एकम 13, 13 इंटू 12 156, आप लोग गुणा करो, 13 इंटू 156 का मल्टीपल 2028 होगा, मतलब दोनों का गुणनफल। फिर यहां 13 से करोगे, 13 तिया 39 और 13 चौका 52, यानी ध्यान दीजिएगा 39 और 52 का प्रोडक्ट डेफिनेट 2028 होगा, इनका प्रोडक्ट 2028 होगा। और ये नंबर्स क्या होंगे, देखो एक नंबर्स ये होंगे, एचसीएफ ये है, तो ये गुणनफल में भी आता है, पहला योगफल में, दूसरा गुणनफल में। हम एक ही एग्जांपल अब करा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, इसमें कोई कंफ्यूजन है भाई नहीं है, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, समझ में आ गया सभी को। आंसर इसका सच पेयर्स की बात करेंगे तो, अभी नंबर्स की बात नहीं करेंगे, नंबर्स यहां भी वही कंडीशन लगा सकते हैं, अंतर या जो है रेंज दे सकते हैं। बोलो ये मतलब ऐसे क्वेश्चंस हैं कि जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और हम लोग कंफ्यूजन करते हैं, जो पहली बार पढ़ रहे होंगे उनको थोड़ा बहुत कंफ्यूजन भले होगा, बाकी सबको, और जो एक बार जो पढ़ लेगा ना वो फिर दोबारा ये लगा रहा होगा, वो कहेगा सर कंफ्यूजन तो होता है लेकिन क्लियर भी हमें है, बहुत आसानी से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात है भाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। देखिए 2 संख्याओं का एचसीएफ और गुणनफल इतना है, संभावित गुण। अच्छा ये जो है हमें देने की जरूरत नहीं थी, फिलहाल यहां दे दिया गया है, वो ये पहले देने की जरूरत थी, वही वाला है ना। चलो अब आप लोग बताओ 2 संख्याओं का एचसीएफ और गुणनफल, यानी एचसीएफ है हमारा 15, गुणनफल XY है 6300। तुरंत माइंड में करो कि भैया गुणनफल जहां दी पहले वाला है, एक ही हम सोचे एक ही दे रहे हैं लेकिन एक और है, तो H का ये X का मतलब HA, ये HB बराबर इतना ना, H का मतलब 15A, ध्यान दीजिएगा, इंटू 15B, यही तो करोगे, बराबर 6300। कहोगे सर A और B हमारा कितना आ गया 6300 में हम डिवाइड बाई 15 इंटू 15 करेंगे, एक बार 15 से भाग करो, पूरा मत करो, 15 चौका 60 3 ना, 15 दुनाई 30 0, फिर 15 से भाग करो सर, 15 दुनाई 30, 15 8 120, यानी A इंटू बी सर हमारा 28 हुआ। यस हुआ, वेरी गुड। बताओ कोई कंफ्यूजन है, नहीं कंफ्यूजन है भाई, यानी गुणनफल दिया एचसीएफ दिया, पहला क्वेश्चन था। अब आप लोग फिर पॉसिबल पेयर्स हमने बार बार पूछा, मतलब जब पेयर्स निकाल लेंगे ना, नंबर्स पेयर्स दोनों एक साथ हम लिख रहे हैं, तो आप लोग नंबर्स निकाल लोगे। फिर से वही कहां बताएं भाई, यहां हम पेयर्स बता दें, ध्यान देगा, यहां पेयर्स हैं, पॉसिबल पेयर्स मतलब संभावित गुणनखंड, यहां पॉसिबल नंबर्स लिखते हैं, क्या लिखते हैं, नंबर्स, ये पेयर्स। कहोगे भाई देखिए ए की वैल्यू 1 तो हर बार होगा, 1 और 28। अच्छा ए की वैल्यू 2, बी
14 दूना 8, मतलब ऐसे रखते जाओ ना भाई। यहाँ b बराबर कितना, यहाँ b बराबर ऐसे करोगे कि 28 डिवाइड बाई a की वैल्यू पॉसिबिलिटी चेक करते जाओ। b 2 रखोगे तो a 2 रखोगे, b 14, 14 दूना 28, क्या होगा, नहीं होगा भाई, सिरे से खारिज कर दो। 3 रख नहीं सकते क्योंकि डिवाइड नहीं होगा। 4 रखोगे, यस, 4 सते 28, 4 सते 28 ये पेयर होगा। 5 रख नहीं सकते हो कि डिवाइड नहीं होगा। 6 नहीं रख सकते हो, 7 चौक 28, फिर उल्टा हो गया, नहीं हो गया, मतलब 2 ही पेयर बनेंगे। पहला तो आंसर 2 हो गया। 2 पेयर्स बनेंगे, नंबर्स कहा जाएगा। ये तो 2 ऐसे पेयर्स बनेंगे और नंबर्स कहा जाएगा। क्या करोगे, नंबर्स के लिए सबको विदित है क्या, जो HCF होगा 15, तो HA HB नंबर होता है, तो A और B पता है, तो H से गुणा कर दो। तो एक तो पेयर होगा 15 और 15 इंटू 28, 15 8 120, 15 दूना 30 और 15 8 120, 12 420, 420 और 15 देखो आया था, उसको गुणनखल हो गए तो वही आएगा ना। फिर 15 से 15 चौका 60, 15 सत्ते 105, 60 और 105 ऐसे नंबर से जिनका गुणनफल 6300 है और इनका HCF 15 है। तो 2 पॉसिबिलिटी है, कभी ये वाला पूछा जाएगा, कभी ये वाला पूछा जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ये हम पूछेंगे आप लोगों से एक क्वेश्चन बना के, लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं, बेसिक की बात कर रहे हैं कि कैसे टर्म्स को समझोगे, नहीं तो ज्यादा पूछेंगे तो कंफ्यूजन में आ जाएंगे आप लोग। चलो कंफ्यूजन नहीं करते आज डायरेक्टली देखते हैं। 2 संख्याओं का HCF और LCM क्रमशः 12 और 924 है। तो संख्या के जोड़ों की संख्या बताइए। देखो LCM, द रिलेशन बिटवीन LCM एंड CF क्या बताया था भाई, याद करो। याद करोगे कैसे, जैसे मैंने बताया था ना कि 2 संख्याओं का गुणनफल, फिर से बता दे रहे हैं, LCM इंटू HCF, तो x का मतलब HA, y का मतलब HB बराबर L इंटू H, H कट गया देखो एक बार, तो मतलब जो L होगा वो HAB होगा। ऑप्शन नंबर 3 बताया था आप लोगों को। द रिलेशन बिटवीन HCF एंड देयर कॉमन पेयर इज L इक्वल टू HAB। बोलो क्लियर है या कंफ्यूजन है? आप कहोगे सर क्लियर है, क्योंकि पहले भी एक बार बता चुके हैं, अभी रिकॉल कर रहे हैं। बिल्कुल, अब क्लियर हो गया भाई, तो क्या करोगे आप लोग, ध्यान समझिएगा। तो LCM 924 है, दुनिया भर की, यहां पे झंझट नहीं करना। HCF कितना है, 12 है, तो 12AB। ध्यान दीजिएगा, LCM L इक्वल टू HAB, H 12AB, तो AB यहां से भी मिल जाएगा। कहोगे क्या मिल जाएगा, 12 8 96 नहीं, 12 सते 84, 84 6 2 8, 12 सते 84, सर AB 77 मिल जाएगा। बताओ क्लियर है? क्लियर है भाई, AB की वैल्यू आ जाएगी। अब AB आ जाएगा, पॉसिबल पेयर हम बार बार कह रहे हैं, कितने होंगे, फिर से वही गाथा, क्या गाथा भाई, पॉसिबल पेयर्स का मतलब पिछली बार जो A और B किए थे वैसे यहां भी पॉसिबल नंबर्स हम एक एडिशनल लिख दे रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, हम अगली बार पूछेंगे, अभी आसान कर रहे हैं, नेक्स्ट टाइम में इनको रिलेट करके पूछेंगे भाई पेयर क्या होंगे, क्या होंगे आप लोग बताओ भाई। A1 होगा तो पता है, एक होगा, B 77 होगा। अच्छा वैसे हम B बराबर क्या करेंगे, 77 बाई A कर देंगे ना। A 2 रख सकते हो, 2 से कटेगा नहीं, 3 करोगे 7 में 14 नहीं कटेगा, 4 से कटेगा नहीं, 5 से नहीं कटेगा, 6 से नहीं 7 से कटेगा, 7 से 11, 8 से नहीं कटेगा, फिर उल्टा 2 ही बनेगा ही है। ध्यान दीजिएगा, मैं क्या कर रहा हूं, 2 ही बनेगा। A की वैल्यू हमेशा जो है B से कम रखना है, 11 तक रखना है, 11 से 77 हुआ, तो 11 से कम बस 1 ही 2 से कटेगा, 2 पेयर कंफर्म, यानी C ऑप्शन सही है। नंबर्स कहा जाता भैया तो किससे, जो हमारा HCF है 12 से गुणा करते, 12 एकम 12, 12 से 84, 12 से 84 और 84 84 84 कितना हुआ, 12 से 84, ध्यान दीजिएगा, 84 और 8 कितना हुआ, 84 8 92, तो 924 इंटू 12 वो आया। तो ओहो पॉसिबल नंबर से होते, क्या कर रहे हैं हम, कुछ तो गड़बड़ कर रहे हैं। ओहो यस, यहां गुणनफल नहीं करा। 12 और ये क्या होते, पेयर का मतलब ऐसे पेयर्स होंगे 12, मतलब 12 ये क्या है, ध्यान दीजिएगा, 12 2 संख्याओं का HCF 12 है और LCM इतना है, संख्याएं नहीं है, मतलब LCM HCF है। वैसे यहां पे 12 सते 84, 12 इंटू 11 132, ध्यान दीजिएगा ये भी, तो ये भी वही आ जाएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं करोगे। यानी 2 संख्याएं ये है, इन संख्याओं का LCM 924 से HCF 12, इनके फैक्टर 12 कॉमन नहीं है और इनका मल्टीप्लाई नहीं आएगा, इनका LCM लेना पड़ेगा, तब जाएगा 924 आएगा। ध्यान दीजिएगा, इनमें कंफ्यूजन नहीं करोगे तो आई होप सभी को समझ में आ गया होगा।
वेरी गुड। तो ये चार तरीके हैं, पहला दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्या का सम, दो संख्या का एलसीएम एचसीएम रिलेशन और पहली संख्या को दूसरी संख्या के फॉर्म में। ये हम चार तरीके आप लोगों को डिस्कस कर चुके भाई। चलिए दिस लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे क्लास, नहीं लास्ट, चलो अच्छा जैसा आप लोग कहो, लास्ट कहोगे तो लास्ट कर देंगे, नहीं तो और कराएंगे, हैं बहुत सारे क्वेश्चन। द एलसीएम और एलसीएम का योग और अंतर दोनों संख्याओं के एचसीएम, अरे यार इंग्लिश में कुछ कंफ्यूजन लग रहा है, इसकी यहाँ से पढ़ो, देखो हिंदी इंग्लिश पढ़ो। द सम एंड डिफरेंस ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इतना एंड इतना, मतलब दो संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ का अंतर और योगफल ये दिया है। मतलब योगफल ज्यादा होगा 592, तो एलसीएम को एल मान लो, एचसीएफ को एच मान लो, उनका योगफल 592 दिया है। यस वेरी गुड, दिया है। और दोनों संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ का अंतर क्या दिया है भाई, 518 दिया है। तो ये देखते ही हमें पता होगा एलसीएम क्या होगा, एचसीएफ क्या होगा। जैसे दो संख्याओं का योगफल दिया होगा और अंतर दिया होता है, संख्याएं क्या होंगी वो बता देंगे। वेरी गुड, बता दिए। अब कह रहा है फाइंड द बोथ नंबर इफ द सम ऑफ दीज टू नंबर्स। अब देखो यही खेला किया उसने, द सम ऑफ दोज नंबर, यही खेला किया। पहले वाला केस देखो, जो पहले इसके पहले लिखे थे वही यहां भी है। एलसीएम एचसीएफ बताओ, दो तरीके हैं। पहले तो हम चलो अच्छा बेसिक ऐसे लिख दे रहे हैं। एक तरीका हुआ, क्या करोगे भाई, इसको जोड़ो, एक कट गया, दो एलसीएम बराबर जोड़ो, 8 2 10, 9 1 10 1 11, 1 का 1 5 1, अरे यार ऐसे करें, 92 और 18 जोड़ देंगे, कितना होगा 600, 6 5 1100 ना, 6 5 1100 ना, 1110 आ गया। तो एलसीएम कितना हुआ, 2 5 10, 1 2 5 10, ध्यान दीजिएगा, 2 5 10 और 2 5 10, इतना ये एलसीएम आ गया। तो एचसीएफ कितना आ गया भाई, कहोगे एचसीएफ जो है घटा दो, किसी से एलसीएम माइनस से 518, तो 518 घटा दोगे, या 592 से ये घटा दो, 12 में से 7, 12 में से 5 गया 7, और 8 में से 5 गया 3, क्या और कोई है, नहीं। मतलब ये हुआ, बताओ कोई कंफ्यूजन है, नहीं कंफ्यूजन है भाई। अच्छा एक तरीका ये भी था ना कि भाई एलसीएम प्लस एचसीएफ दिया, एलसीएम माइनस एचसीएफ दिया, एलसीएम एचसीएफ हम जोड़ के निकाल ले, एक निकाल लिया एलसीएम एचसीएफ, किसी में ये क्वेश्चन नंबर 1 करोगे और एक क्वेश्चन नंबर 2 करोगे ना, इसमें सॉल्व करेंगे तब एलसीएम एचसीएफ आएगा। अच्छा याद करो, अगर एक तरीका और क्या बताए थे, तो ये एक तरीका ये भी था, हम यहाँ रिकॉल कर दे रहे हैं बस। हमने कहा था भाई अगर दो संख्याओं का योगफल और सम दिया हो, हम क्या करेंगे, जो 592 है इनमें से 518 का अंतर, तो 12 में से 8 गया कितना, 12 में से 8 गया 4, और 8 में से 1 गया 7, 74। तो 74 का आधा एलसीएम 37 और ये 37, और 37 में जो अंतर है वही जोड़ दो 518। मतलब एलसीएम ये सीएफ कम होता है, ये अंतर कम होता है, जो कम वाली संख्या 37 है, सीएफ 37, और एलसीएम चेक कर लो 555 आएगा ना, 37 प्लस 518 कितना हुआ, फिर से 555। इतना करने की जरूरत नहीं थी। तो दो संख्याओं का अंतर और डिफरेंस दिया है, तो सब में से अंतर घटाओ, जो आया बराबर कर दो, और जो ज्यादा है उसमें वही अंतर जोड़ दो, आंसर आ जाएगा। ये एलसीएम एचसीएफ आ गया, बिल्कुल। अच्छा अब हमें नंबर्स का सम दिया है, पॉसिबिलिटी ऑफ नंबर्स दिया है, तो तुरंत माइंड में करेंगे भाई एलसीएम एचसीएफ दिया है तो पेयर ढूंढिए, क्या पॉसिबिलिटी होगी। तुरंत कहोगे भाई एलसीएम इक्वल टू एच ए बी होता है, तो ए बी आ गया तो इसका मतलब पॉसिबल पेयर्स आ गया, और पॉसिबल पेयर्स आ गए तो सारे कंडीशंस आ गए। समझ में आ गया। ये बताओ एलसीएम प्लस एचसीएफ, एलसीएम क्या होगा, एचसीएफ क्या होगा, समझ में आ गया भाई, हमें पता है आप लोगों को आ गया। तो देखो 555 एलसीएम इक्वल टू एच 37 ए बी, ध्यान दीजिएगा। अब हम हटा दे इसको, ये कैसे निकाल रहे हैं समझ में आ गया ना, ये क्लियर है। तो भाई सम अगर ये दिया होगा, डिफरेंस दिया है, तो इसका अंतर, मतलब आप लोग एचसीएफ 37 लिखे थे और एलसीएम आ गया था 555 आ गए, तो एलसीएम एचसीएफ में रिलेशन अगर ऐसा दिया होगा तो एच ए बी इतना, तो ए बी बराबर भाई क्या होगा, 555 डिवाइड बाई 37, क्या होता है 37, 37 एकम 37 कितना, 3 18 85 और 5 यानी 15 हो गया। तो क्या करोगे भाई, देखो पॉसिबल पेयर्स पूछता, अभी सब में पॉसिबल पेयर्स निकाल रहे हैं, और पॉसिबल नंबर्स, दो चीजें हैं, लेकिन हम सब में पॉसिबल पेयर्स निकाले थे, नंबर्स बस बताए थे, निकाले किसी में नहीं थे। 15 के लिए 1 और 15 होगा, फिर 2 से कटेगा नहीं, 3 से कटेगा, 3 5 15, 3, अरे यार यहां करो, 3 और 5, फिर 4 से नहीं कटेगा, मतलब ए की वैल्यू 1 और 3 ही रख सकते हो, मतलब 15 किससे किससे कट जाएगा, उससे कम वाले नंबर्स, 1 से कटेगा डेफिनेट है, 2 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, 3 5 जा,
फिर 5 3 जाओ, वही इंटरचेंज हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है। दो पेयर्स बनेंगे, दो पेयर्स बनेंगे, नंबर्स क्या बनेंगे, हमने कहा था भाई ये पेयर्स है, नंबर्स के लिए क्या करो 15 से गुणा करोगे, 15 एकम 15, 15 225, 15 और 225 ऐसे नंबर हैं जिनका एलसीएम ये एचसीएफ है। फिर 15 तिया 45, ध्यान दीजिएगा, 15 तिया 45, 15 पचे 75। हमें क्या चाहिए, ध्यान दीजिएगा, फाइंड द बोथ नंबर्स इफ दीज टू नंबर्स 296, दोनों संख्याओं का योग। अरे यार हमने ये नहीं लिखना था भाई, आप लोगों को नंबर्स कहिए चाहिए, ए बी तो एच भी मिलेगा, लेकिन इसके सेंस में मिलेगा ना, हमें नंबर चाहिए। नंबर्स 296 की बात कर रहा, ध्यान दीजिएगा 296 की बात कर रहा, तो कैसे करें हम, बताइए क्या आएगा। ये तो हम सच पेयर्स, मतलब ध्यान दीजिएगा हमें क्या करना है, हमें ये पता है सबसे पहली बात एचसीएफ, जो नंबर्स होंगे 15 से डिविजिबल होंगे और उनमें पेयर यही होंगे ना, 37 इतना तो है। तो भाई कुछ लोगों को स्पष्ट दिख रहा होगा हमने क्या किया है, क्या दिख रहा है, देखो तो भैया जब गलत करेंगे तो कहाँ आएगा, चाहे हम चाहे, अब 15 से गुणा क्यों करोगे, क्या है 15, ए बी वैल्यू भाई हमारा एचसीएफ तो 37 है ना। कुछ लोग अरे हाँ सर बिल्कुल सही कह रहे थे, 37 था, हम 15 से क्यों कर रहे हैं। अब कंफ्यूजन नहीं करोगे, हमेशा एचसीएफ जो नंबर्स होते भाई हर बार बता रहे हैं वो एच भी होता ना, तो नंबर से गुणा करेंगे क्यों उसको गुणा करेंगे। तो 37 से 37 इंटू 1 37, 37 इंटू 15, 15 सत्ते 105, 15 तिया 45 और 10 कितना हो 55। ये फिर 37 से सीएफ है ना, 37 तिया 111 और 37 पंचे 185। क्या मतलब तो दो नंबर्स उनका सम, ये नंबर्स तो आ गए हैं लेकिन भाई उस नंबर का एचसीएफ एलसीएम अलग अलग होगा, तो नंबर्स का सम क्या कंडीशन दे दिया 296, देखो 5 1 6 296 है, मतलब इस वाले नंबर्स की बात कर रहा, वो पेयर्स हमारा ये है भैया, यानी 111 185 है, यहां कंडीशंस दे दिया, ध्यान देखिएगा ये कह रहा वो। तो ये बहुत खूबसूरत सवाल था, बस आप लोग क्या करना था, इनको तरीके को समझना था, ध्यान दीजिएगा। आई होप किसी को डाउट नहीं होगा, डाउट नहीं होगा तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा एक प्रकार और बच रहा है, एक टाइप बच रहा है, इसमें बहुत सारे अलग अलग तरीके होते हैं, तो आज हम लोग नहीं डिस्कस करते हैं, आज हम लोग सिर्फ इतना ही समझते, ध्यान दीजिएगा ये क्वेश्चन, इस टाइप बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। फिलहाल हम इसको पहले प्रॉपर कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, उसके बाद डिस्कस करने वाले, क्योंकि आप लोग भी जो है हमें लगता है कि लेट हो रहा होगा, तो बहुत सारे लोगों को जो है अभी डिनर करना होगा। तो चलिए फिलहाल आज यहाँ पे सेशन कंप्लीट करते हैं, नेक्स्ट समय हम लोग जो है इसके आज जो एक और टाइप जो बचा हुआ उसके बेसिक करेंगे, फिर इन सबसे मिक्स करके और अच्छे क्वेश्चंस और नेक्स्ट टर्म में इसके टॉपिक के रिलेट करेंगे। आई होप समझ में आया होगा भाई, एक बार लाइक जरूर कर दिया करो और थोड़ा सा कमेंट वमेंट कर दिया करो, कोई दिक्कत है कोई परेशानी है जो भी कंफ्यूजन है तो ऑलवेज आपके साथ है। चलिए थैंक यू, गुड नाइट, नेक्स्ट समय मिलते हैं।